बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। 30-30 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। लेकिन नैब के वकील की जानिब से एक ऐसी कौन सी बात की गई जिसके बाद अदालत ने दोनों भाइयों की ज़मानतें मंजूर कर लीं, ये तफसीलात भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि आज जब ये ज़मानत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, ये तमाम जो बड़ी लीगी क़यादत है या कमरा अदालत में मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। तो इनसे हमने ये जानने की कोशिश की, जो साबिक तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा की तस्नीम असलम साहिबा, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया है, जो मनसूब किया गया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से, उनसे जब ये पूछा गया कि आप ये बता दें कि जो ख़बर उन्होंने दी है, जो इंकशाफ तस्नीम असलम साहिबा ने किया है, आप उसकी वजाहत क्यों नहीं करते, आप उसकी तरदीद क्यों नहीं करते, आप सहाफ़ी ईसा नकवी को क्यों निशाना बना रहे हैं, उस पर क्या जवाब दिया गया। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अक़वाम आलम से मुतालबा किया है कोरोना वायरस के हवाले से, उसे भी जो नून लीग के रहनुमा यहाँ पर आए थे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन, आपको आज की जो अदालती कार्रवाइयाँ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन मुकदमात की समाअत रही है, ख़ास तौर पर ये जो मज़ारात होते हैं, जो टॉम होते हैं, जहाँ पर जो है वो लोग जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और चंदा बॉक्स में अपना चंदा डाल कर आते हैं। इस पर अदालत ने आज जो है वो तमाम मुल्क भर के जो मज़ारात हैं उनका फ्रांसिक ऑडिट कराने का हुक्म दिया कि जो चंदा इकट्ठा होता है, ये कितना चंदा इकट्ठा होता है, कहाँ ख़र्च किया जाता है, इसकी तफसीलात तमाम सूबों से और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से तलब की है। ये तफसीलात भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि ख्वाजा बरादरान ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उन पर उन्होंने ज़मानत के लिए पहले लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। और लाहौर हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से ये वाहिद मुकदमा है जहाँ किसी लीगी रहनुमा की ज़मानत नहीं हो पाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत करने के बाद दोनों भाइयों की ज़मानतों की दरख्वास्तें जो है वो मंजूर कर लीं और 30-30 लाख के मचलके जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जो वकील थे ख्वाजा बरादरान के अमजद परवेज़, उनकी जानिब से जो नुकात उठाए गए, जो दलील उठाई गई, पहले आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं। उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी है, इससे कोई ताल्लुक़ जो है वो ख्वाजा बरादरान का, दोनों भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। ना ही इस पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो शेयर होल्डर हैं। बल्कि एक और बात भी जो है वो माजी के तनाजुर में बताई गई अमजद परवेज़ की जानिब से कि जब 1999 में मार्शल लॉ लगा था तो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों का मुकदमा बनाया था। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो जेल में भी रहे थे, लेकिन उस केस से जब कुछ नहीं निकला तो नैब ने 2007 में ख्वाजा साद रफ़ीक से जो है वो माजरत कर ली थी। अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि अदालत के सवाल पर बताया, अदालत ने सवाल ये उठाया था कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपका पैरागॉन से कोई लेना देना नहीं है, आपका पैरागॉन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप फिर ये बता दें कि आप फिर ज़मीन के तबादले जो है वो किस तरह से पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के साथ करते रहे। बल्कि अदालत की जानिब से ये भी बताया गया कि जो शामलात की ज़मीन है वो कितनी ज़मीन थी और जो पैरागॉन की जो ज़मीन थी वो कितनी ज़मीन थी, और इस हवाले से जो ज़मीन के तबादले होते रहे वो तफसीलात भी अदालत के साथ शेयर की जाएँ। तो अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि ख्वाजा बरादरान ने जो है एक तीसरे शख्स से ज़मीन लेकर जो है वो उसमें कमीशन लिया था और ये ज़मीन जो है वो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी को जो है वो दी गई थी। दोनों भाइयों की अपनी ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी को दी गई थी, और जो पैसे आए ख्वाजा बरादरान के अकाउंट में आए उसमें कोई वायलेशन नहीं थी। किसी किस्म की वायलेशन अगर है तो नैब यहाँ अदालत में प्रूव कर दे। तो जब उनके दलाइल ख़त्म हुए तो नैब के वकील जहां से बरवाना के दलाइल शुरू हुए तो अदालत ने उनसे कुछ सवालात उनके सामने रखे, बल्कि एक स्पेसिफिक सवाल रखा कि आप इन दोनों भाइयों को हिरासत में क्यों रखना चाहते हैं। रेफरेंस आपने दायर कर दिया है, रेफरेंस पर कार्रवाई चल रही है, तो अब इनकी हिरासत नैब को क्यों दरकार है। तो एक जो बात की गई नैब वकील की जानिब से जहाँ से बरवाना पेश हुए थे, पहले तो ये लग रहा था कि शायद उनकी तैयारी भी जो है वो मुकम्मल नहीं थी, जिस तरह से उन्हें तैयारी करके आने चाहिए था। लग नहीं रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर होकर आए हैं। उनकी जानिब से अदालत के सामने ये दलील रखी गई कि एक तो कुछ पैसे जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से मिले थे वो दोनों भाइयों के अकाउंट में आए थे। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि इसे जेल में क्यों रखना है, नैब इनकी क्यों हिरासत चाहता है। तो उन्होंने बताया कि हम रेफरेंस तो बना चुके हैं, तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके हमें दोबारा कोई ऐसा कोई नुक्ता सामने आता है तो इन दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ नैब को तहकीकात करना पड़ सकती है। तो इसलिए हम इनकी चाहते हैं कि इन्हें जेल में रखा जाए, इन्हें हिरासत में रखा जाए। जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि इस खदशे की बुनियाद के ऊपर कि कहीं आगे चल के आपको किसी और मामले पर
किसी और नुक्ते पर तहकीकात ना करनी पड़ जाए इन दोनों भाइयों से, आप इसलिए इन दोनों भाइयों को जो है वो जेल में रखना चाहते हैं। आप हमें कोई ऐसा पॉइंट बता दें, कोई ऐसी बेस बता दें जो है जिसकी बुनियाद पर हम इन्हें जेल में रख पाएँ। तो नैब के वकील की जानिब से कोई ऐसी ख़ास बात जिससे अदालत मुतमिन हो पाए, कोई ऐसी बात जो है वो नहीं की गई, बल्कि नैब की कारकर्दगी पर अदालत ने जो है वो सवाल उठाए हैं। जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से कहा गया कि लगता यह है कि या तो नैब में कैपेसिटी का भुगतान है, नैब में जो है वो कैपेसिटी नहीं है, या नैब की नीयत नहीं है। बल्कि बाद में ये भी कह दिया गया बल्कि दोनों चीज़ों का, कैपेसिटी का और उसके साथ साथ नीयत का नैब में जो है वो फुकदान नज़र आता है। एक बेस भी जो है वो नैब की जानिब से नहीं दी गई जिसकी बुनियाद के ऊपर इन दोनों भाइयों की अदालत जो है वो ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो खारिज कर दे। कोई बुनियाद जो है वो नैब के वकील ने कोई दलील ऐसी नहीं रखी जिस पर अदालत मुतमिन होकर दोनों भाइयों की ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो खारिज कर दी। ये तो नाज़रीन थी आज जो ख्वाजा बरादरान का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत में ज़ेर अल्तवा था, उसकी रुएदात मैंने आपको सुनाई, उसकी दास्तान मैंने आपको सुना दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तस्नीम असलम साहिबा का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने इंकिशाफ किया था कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में ये कहा गया था कि भारत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, कलभूषण के मामले पर ज़्यादा बात नहीं करनी, और जो इंडिया की मदाखलत है बलूचिस्तान में उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी। तो इस पर आपको नाज़रीन हम वीडियो पहले दे चुके हैं कि जो सहाफ़ी हैं ईसा नकवी, उन्हें ज़ाती हैसियत में जो है वो हदफ़ तनकीद जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन जो बात उन्होंने की है तस्नीम असलम साहिबा की जानिब से, उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं आई। तो आज हमने अता तारड़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, उनसे ये पूछा कि आप सहाफ़ी को निशाना क्यों बना रहे हैं, आप इस बात की या तो वजाहत कर दें कि क्या डायरेक्शन जारी की गई थी उस वक्त के वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ारत ख़ारजा को, या इसकी तरदीद कर दें। तो उनकी जानिब से एक बात तो ये की गई कि हम नहीं समझते कि इस मामले की हमें तरदीद या वजाहत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेक्रेटरी ख़ारजा की जानिब से सामने नहीं आया, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की जानिब से सामने आया है जो कि तर्जमान थी और अब वो रिटायर्ड हो चुकी हैं। और इसकी अनोखी जो बात की गई, अनोखी दलील जो दी गई वो ये दी गई, चूँकि वो रिटायर हो चुकी हैं तस्नीम असलम साहिबा, वो नौकरी पर नहीं हैं, तो अता तारड़ की जानिब से कहा गया कि लगता यह है कि वो नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि बेरोज़गार हैं, वो चाह रही हैं कि उन्हें किसी नौकरी पर रख लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है। और उन्होंने ये मंतक भी, ये दलील भी हमारे सामने रखी, हमें ये बताई कि हमारे दौर में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, हमने कलभूषण यादव को पकड़ा, कलभूषण के ख़िलाफ़ मुकदमा चला, उसके खिलाफ़ कार्रवाई हुई, मिलिट्री कोर्ट में उनके खिलाफ़ कार्रवाई चलती रही, उसे सज़ा हुई, लेकिन हमने उसे छोड़ा नहीं कलभूषण यादव को, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था। लेकिन अभिनंदन को इमरान खान की हुकूमत में पकड़ा गया और पकड़ने के बाद हुकूमत ने छोड़ दिया। तो ये कॉल ऑफ व्हील का मौजूदा हुकूमत में तजाद है। तो हम इस मामले पर किसी किस्म की वजाहत या तरदीद करने की ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं करते। जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो लगाते रहें। और तस्नीम असलम साहिबा के हवाले से जो बात की थी अता तारड़ ने, वो भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो अक़वाम आलम से मुतालबा किया गया है, जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक वबा बन चुकी है, लोगों की ज़िंदगियों की जो है वो दुश्मन बन चुकी है, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान समेत जितने भी गरीब ममालिक हैं उनके जो कर्ज़े हैं वो माफ़ कर दिए जाएँ, ताकि उनकी ताकि उन्हें जो माशी मसाइल हैं उससे वो बाहर निकलें और कोरोना वायरस से ये गरीब ममालिक जो है वो बेहतर अंदाज़ में जो है वो निपट सकें और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बचाई जा सकें। इस पर हमने मौक़िफ़ लिया नून लीग के रहनुमाओं का। उसमें हमने शायद खकान अब्बासी से भी पूछा, एहसन इकबाल से भी पूछा, हमने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं अपने चैनल को दे चुका हूँ, तो वो मुनासिब नहीं होगा कि इस वीडियो में शेयर करूँ। लेकिन उसमें ये बताया गया कि कहा यह गया कि ये मुतालबा जो किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, ये मुनासिब मुतालबा नहीं है, बल्कि ये कहा गया कि हमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई इतने ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत नहीं है कि ताकि हम दुनिया से ये मुतालबा करें कि हमारे कर्ज़े जो है वो माफ़ कर दिए जाए ताकि हम कोरोना वायरस से जो है निपट सकें। सवाल उठाए गए हैं कि हुकूमत ने अब तक कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से क्या किया है। जब तक कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं हुआ, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि मौजूदा हुकूमत की आँखें जो है वो नहीं खुली थी, इस पर आंखें बंद कर ली गई थी। लेकिन कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ तो तब जाकर इस मामले की संगीनी का एहसास हुआ, इस मामले की संगीनी का जो है वो एक्सेप्ट की गई और फिर अब जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया, बल्कि ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, चूँकि वो चंदे पर चलते हैं, उनके पार्टी चंदे पर चलती है, तो वो इसलिए दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं, चंदा मांगने का हमेशा जो है वो अपनी जो है वो उम्मीद कायम रखते हैं। तो शायद वो चंदे की जो उनकी एक पुरानी रीत है, जो रवायत है, इसीलिए उसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए ये मुतालबा किया जा रहा है। बल्कि ये भी कहा गया कि कर्ज़े जो है वो पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला जो है वो मैनेजमेंट है। पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात क्या करने हैं।
यह उनकी जानिब से जो वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा था, नवाज़ लीग की जानिब से जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। अब हम आपको बता देते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जो मज़ारात हैं उस पर जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसमें हो ये रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था कि वो चंदा इकट्ठा करने के बाद महकमा औकाफ़ के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें ये चंदा जो है वो खर्च कर दिया जाता था। ये सिर्फ पंजाब की हद तक मामला आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि ये चंदा जो लोग अपनी मन्नतों मुरादों के लिए मज़ारात पर दे के जाते हैं, किसी उम्मीद के साथ दे के जाते हैं, ये तो खैरात का पैसा होता है। ये किस तरह से इससे महकमा औकाफ़ की तनख्वाहें जो हैं वो दी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पैसा सिर्फ अल्लाह की राह पर और दीन के ऊपर ख़र्च होना चाहिए। इससे आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, इससे आप यतीम खाने बना सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस बना सकते हैं, ताकि लोगों की फलाह का काम हो सके। और शर्म आनी चाहिए महकमा औकाफ़ के उन मुलाजमीन को जो ये पैसा खा रहे हैं, उन्हें मालूम भी है कि यह खैरात का पैसा है, अल्लाह की राह में दीन के ऊपर ये पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन तनख्वाहों की मद में ये पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। तो इस मामले को एक्सपेंड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसे पूरे पाकिस्तान तक फैला दिया है। सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, पंजाब से और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मुल्क भर में जितने भी मज़ारात हैं उनसे ये तफसीलात मांगी गई हैं कि आप ये बताएं कि जहाँ जहाँ भी जो मज़ारात हैं वहाँ पर कितना पैसा चंदे की मद में इकट्ठा किया जाता है, उसे कहाँ खर्च किया जाता है। इस हवाले से 2 हफ्तों में फ्रांसिक रिपोर्ट जो है वो दी जाए और जितने भी मज़ारात हैं उनकी अकाउंट जो स्टेटमेंट है वो भी अदालत में जो है वो जमा कराई जाए।